पूरे धरने को संभाल रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें कहाँ से भोजन, क्या क्या व्यवस्था। यानी कि हमारे समाज पर अब कोई भी बात आएगी ना तो सरकार डरेगा। नहीं तो क्या होता कि बिश्नोई तो कदा ही भेड़ा नहीं बेवे, पर अब कोई बात आएगी कि एक आयला माता है हगड़ा ही भेड़ा उजेला, क्योंकि सबका अपना अपना क्षेत्र का ग्रुप बना है, सब अपनी अपनी जगह से बसें लेकर आ रहे हैं। और भागीरथ जी तेतरवाल जैसे वो भाषण देते हैं ना, जीव तो ऐडो करे कि हगड़ा ही अभी जैसे भी लेन बा प्लांटा में पूजा, यहाँ जीव ऐडो करे कि अभी जान कलेक्टर ने घेर ला। तो सब में इतना जोश है कि हमारा पूरा समाज एक साथ है। तो मातृशक्ति से मैं निवेदन करूंगी, आज मेरा भी मेडिकल चेकअप होना था तो मुझे जयपुर जाना था, पर फोन आया कि सभी गुरुजी मीटिंग के लिए गए हैं, तो मैं वापस आई। और कल मातृशक्तियों का अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का समय है, तो समय जैसे यहाँ रहता है आने का 12 बजे से पहले तभी आ जाएंगे। और आदेश जब मीटिंग करने के बाद में आदेश जब हमारी कमेटी का होगा तब हम एक साथ निकलेंगे। माताओं से मेरा निवेदन है कि अपने साथ साथ में सब, जैसे कहा था ना कि 10-10 लेके आएंगे महिलाओं को, तो लेके आएंगे ना, दोनों हाथ उठाकर सब प्रतिज्ञा लेंगे कि अपने साथ साथ में और 10-20 माताओं बहनों को लेकर आएंगे। और ये निवेदन कि अपने घर के बच्चों से आप अभी जाकर एक पेंटिंग बनवाना, पर्यावरण से संबंधित, अमृता देवी शहीद की हो, चाहे गुरु महाराज जाम्बू जी के संदेश की हो, चाहे किसी प्रकार के स्लोगन की हो, साथ में कोई ना कोई हाथ में पकड़कर लेकर जाएं और शांति से कल पूरे बीकानेर के अंदर ये धरना हम प्रदर्शित करेंगे। तो सब लोग एक साथ जुट होकर आएंगे। तो कल जो यात्रा होगी उसमें कलश यात्रा, जिस प्रकार से हम कथा में निकालते हैं ना, अभी मुकाम फागण मेलो तो हर बार मैं कथा किया करा, अब की बार हो चुकी, अभी तो आंदोलन ही करा, हगड़ी कथा प्रोग्राम हमारा सब कैंसल और ये थारे हाथ ही बैठा। तो कल सभी माताओं से निवेदन है कि एक छोटा सा जो मिट्टी को पारी होवे नहीं, वो मिट्टी का पारिया, साथ में इडोनी, उसमें थोड़े से नीम के पत्ते, लूख, तो लूख जो हमारा एक पूजन का विधि विधान होता है ना, वैसे उसका तिलक करके मोड़ी बांध के अपने सिर पर धारण करके सिर पर उठाकर सबको आना है। और शांति से, जैसे पहले दिन थोड़ा भगदड़ सी मच रही थी ना, तो कोई माँ बहन गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो ऐसे नहीं, क्योंकि केवल माताएं होंगी तो शांति से सभी इस यात्रा को करेंगे कि पूरा विश्व देखता रहे कि ये पर्यावरण प्रेमी की मातृशक्ति जब सड़कों पर उतर आई है तो सरकार पहले ही दूजन लागी, पहले ही अपने संतान ने बुला लिया, तो जल्दी कानून हमारे बीच में आ जाएगा। बोलिए श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की। और भेष जुआनी की आमणी संस्कृति, हाड़ो चूंदड़ी भौरियो रकड़ी जितो भी आमणो गहणो है नी, गणो गहणो नहीं कि कोई तोड़न ले जाए भीड़ में, एकदम सात्विक रूप से, साधारण रूप से, सरलता से तैयार होके आना। और हाड़ो चूंदड़ी जरूर ओढ़न आना है। तो आमणो जो पहना वो है सब वो पहन आयो, ताकि सब लोग देखें कि अब बिश्नोई समाज को पहना हुआ है, अब बिश्नोई समाज की संस्कृति है। जी हाँ, परशुराम जी बतावे नहीं कि खेजड़िया ने इतनी मोटी मोटी खेजड़िया ने कटोड़ी देखा नहीं तो जीव घणो ही दौरो है, जो कोई आपनो अपनो चलियो जावे नहीं। जो मैं ही बांगे वीडियो देखी तो इतो जीव दौरो यो कि आपने संरक्षण को वादो करके गया, बिंग बाद में भी रोज प्रतिदिन 1000 500 खेजड़िया कट रही है, तो फिर कानून बनाने के बाद में भी कहीं करेला। कानून तो 302 को भी है, तो भी लोग मिन्नत तो मारे। तो आपनो जो समाज जागरूक हो रहे हो नहीं, तो किते भी कोई भी गांव में प्लांट आवे तो जो समाज जागरूक हो रहे हो, कोई खेजड़ी नहीं काटेंगे, जिम्मेदारी अपन निभानी है। किते भी प्लांट आवे तो भी में कहीं कहीं नियम होना चाहिए। और जो सजगता से आज हमारे युवा भाई सब जाग रहे हैं और वहां पहुंच रहे ना, तो ये हम सबको मिलकर इस कानून को आगे भी पर्यावरण के लिए हमको निभाना है। अगर भेष है तो ठीक है, नहीं तो जो पोशाक अपने पहनते हैं ना, घाघरा ओढ़नी चूनड़ी, भाई ठीक है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो अभी बाजार में जान भीड़ करनो, खर्चो नहीं करनो है। जिंग है बे ठीक है, नहीं तो हमने लाल रंग, सब माताएं बहने, कोई और रंग नहीं, सब लाल रंग, ताकि ये जो हमारे धर्म का भगवा रंग होता है ना, वैसे खेजड़ली में जब मेला हुआ तो चारों और माताओं की संस्कृति के अनुसार लाल रंग था, वैसे सब लाल रंग की चूनड़ी ओढ़ कर आएंगे जिसके पास में ड्रेस नहीं है। और बाकी सब जो हमारे बिश्नोई समाज की पारंपरिक वेशभूषा है उसमें आएंगे। बोले श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की। बोले गुरु जम्भेश्वर भगवान की। एक बोला दो गुरु जी पहले।
अब हमारे बीच में भाई शौर्य जाट शोध संस्थान के संस्थापक सूबेदार रामनिवास जी तेतरवाल हैं। वो इस खेजड़ी पे रिसर्च है उनका, इस जो भू विज्ञान है उसमें इसका रिसर्च है, और वो आपके बीच में आए संतों को कुछ सौंप रहे हैं। इनका यहाँ जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये शेखावटी के बालाजी के चरणों में आपके बीच आए हैं, अपने उद्बोधन से आपको लाभान्वित करेंगे रामनिवास जी तेतरवाल।